Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in the periodic table, how does the metallic character of elements change along a period from left to right and why? तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की या फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी एटम की इजीनेस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इजीनेस ऑफ एन एटम to lose electrons from its outermost shell. मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो जो भी एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा मेटल होगा. तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है किसी भी एलिमेंट का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस एलिमेंट की कैपेसिटी टू लूज द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स outermost shell. अभी अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड का पीरियड में, ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है. एटॉमिक साइज decreases from left to right in a period. और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता है. एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. तो यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करेगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा. तो इसकी वजह से जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट रहेंगे न्यूक्लियस से. द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस उनको टाइटली होल्ड करके रखेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इजी. तो इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस on moving left to right in a period. मतलब पीरियडिक टेबल के जो लेफ्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. और राइट में क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम वगैरह या फिर मैग्नीशियम वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. और राइट में प्रेजेंट होते हैं जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करने की और इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.